हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम आपके सामने हैं आज के करंट अफेयर के साथ। आज करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे और उसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहने वाली ग्रे लिस्ट किस संस्था से जुड़ी है? तो जी हाँ, इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, FATF। जी हाँ, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे कि G7 देशों के द्वारा बनाई गई ये एक संस्था है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है जब किसी देश पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर एक्टिविटी में फंडिंग को लेकर शक जाहिर करते हुए उसे ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है। जी हाँ, और उस पर एक निगरानी भी रखी जाती है, विशेष निगरानी रखी जाती है ताकि उसकी एक्टिविटी को देखा जा सके कि वो किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है। इसके लिए जो G7 देश थे, इन्होंने 1989 में इस संस्था की स्थापना की थी। 1989 में इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय है वो है पेरिस में। जी हाँ, जो इसका मुख्यालय रहेगा वो इसका पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और बात की जाए अभी कौन कौन से देश इस लिस्ट में शामिल हैं तो उनकी बात करते हैं। माल्टा, हेती, फिलीपींस, दक्षिणी सूडान, इसके साथ साथ पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को सबसे ऊपर रखना चाहिए कि यही सबसे बड़ी जड़ है। ये देश इसमें शामिल हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट इसने अपनी प्रकाशित की है और इसमें ये देश जो कि इस लिस्ट में शामिल है, ग्रे लिस्ट में शामिल है। इसके साथ साथ जो घाना है, घाना जो देश है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये थी क्वेश्चन से जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जुलाई 1989 में इसका जो गठन है वो किया गया था G7 देशों के द्वारा। पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी आपकी तरफ से कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षरता का रद्द कर दिया है? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी सभी सरकारी जॉबों के लिए जो इंटरव्यू की प्रोसेस थी उसे ख़त्म कर दिया है। जो बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य 1 नवंबर 1956 में जिसका गठन किया गया, यानी 1956 में इसे बनाया गया। ये पहला राज्य है पूरे भारत का जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। इसकी बात की जाए कैपिटल्स की, यानी कि राजधानी इसकी 3 है, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती इसकी 3 राजधानियां हैं। जो जगन मोहन रेड्डी हैं वो यहाँ के करंट CM हैं। बात की जाए विधान परिषद की तो टोटल 58 सीटें हैं। विधानसभा की बात की जाए तो उसके अंदर 176 सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो 11 सीटें और लोकसभा में टोटल 25 सीटें इसके अंदर। इस प्रकार से कुछ सीटों का बंटवारा किया गया है। बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर 8वां। तो ये भी आप जरूर याद रखें। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो जिसके लिए राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, अग्नि P यानी कि अग्नि प्राइम का जो सफल टेस्टिंग कर ली गई है। जो इसकी मारक क्षमता की बात की जाए वो है 1000 से 2000 किलोमीटर। जी हाँ, 1000 से 2000 किलोमीटर की जो इसकी मारक क्षमता है, और जो कि एक न्यू जनरेशन की बहुत ही एडवांस मिसाइल है जिसको कि ओडिशा के बालासोर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के पास से टेस्टिंग किया गया है, यानी कि वहाँ से उसे लॉन्च करके देखा गया है। बात की जाए DRDO की, तो DRDO की जो स्थापना है वो हुई थी 1958। जी हाँ, 1958 में इसकी जो स्थापना हुई थी। जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और बात की जाए हेडक्वार्टर की तो वो है न्यू दिल्ली में। जी हाँ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 जून को। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी कि नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, जो कि 2007 से बनाया जा रहा है नेशनल स्टैटिक्स डे। जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानोबिलिस हैं, उनके जो सांख्यिकी प्रणाली में उनके योगदान है उनके याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। 2007 से इसे लगातार मनाया जा रहा है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है एक बार फिर कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो जो इसके लिए राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 12 महीने। जी हाँ, 12 महीने यानी 1 साल के लिए जो इनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। बात की जाए अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की, तो ये होते हैं, ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। जी हाँ, ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। आर्टिकल 76 व 88 में इनके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 76 और 88 यानी 76 और 88 में इनके बारे में बताया गया है। जो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जी हाँ, नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है। और इसके साथ साथ इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब ये 30 जून 2022 तक कार्यरत रहेंगे। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयां शुरू की हैं और जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो जो इसके लिए राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चीन। जी हाँ, चीन के द्वारा अभी हाल ही में एक बहुत बड़े जल विद्युत संयंत्र को स्टार्ट किया गया है। उसकी जो 2 यूनिट है उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और अधीन है, यानी अभी भी इस पर काम चल रहा है। तो बात की जाए ये जो जल विद्युत संयंत्र की जो ये योजना है, ये भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आएगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बड़ी है जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। और इसके लिए भूकंप जैसी बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। तो मेरा मानना है कि सभी देशों को इसका विरोध करना चाहिए और इस परियोजना को बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, या 9.6% रहने का जो अनुमान है वो इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए नहीं आपके लिए है। किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत 50 रुपये है? तो इसका क्वेश्चन हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो एक क्वेश्चन है हमने कल की करंट अफेयर में कवर किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो खबरें थी वो हमने आज कवर की हैं। इसके साथ ही धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।